पाकिस्तान नेवी सेलर पास्ट पेपर्स फिजिक्स एमसीक्यूज यानी सेलर के टेस्ट में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए थे वो आज की इस वीडियो के अंदर हमने दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो क्या था कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। मतलब ये है कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ये रही आपके पास वेलोसिटी और ये रही आपके पास टाइम, तो अगर आप इसके बीच में एक स्लोप बनाओगे तो ये जो स्लोप है ये किस चीज को प्रेजेंट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो देखिए, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम का क्या मतलब है कि आप एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी मतलब यही है कि टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम के ऊपर डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास आंसर आता है एक्सेलरेशन। और स्लोप का भी मतलब यही है कि आप y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर डिवाइड कर ले। ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। तो अगर आप वेलोसिटी को जो कि y एक्सिस के ऊपर है उसको डिवाइड कर लेते हो x एक्सिस के ऊपर जो कि चेंज इन टाइम है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक दूसरा भी क्वेश्चन है वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आपके पास आंसर फिर क्या आएगा? वेलोसिटी। तो अगर आपसे टेस्ट में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, तो आपका आंसर होगा वेलोसिटी। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, तो आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड इन ईयर? मतलब साउंड वेव्स जो है तो ये कौन से टाइप के वेव्स होते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, साउंड वेव्स आपके पास क्या है? दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या चीज है तो ये मैं आपको आगे बता देता हूं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने दो तरह की वेव्स को बनाया हुआ है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? इसमें जो आपके पास हो वेव के पार्टिकल्स है, ये आप याद रखें, वेव के जो पार्टिकल्स है प्लस ईयर के जो पार्टिकल्स है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। वेव पार्टिकल्स और ईयर पार्टिकल्स ये दोनों क्या होंगे? ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो अभी देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो साउंड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? साउंड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो पार्टिकल्स है हवा के वो भी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी अगर मैं यहां पर देखूं तो ईयर के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे? ईयर के पार्टिकल्स जो है तो इस डायरेक्शन में जा रहे, जबकि साउंड के जो वेव्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहे? वो ऊपर जा रहे और नीचे जा रहे। तो इस किस्म के वेव्स को, जिसमें वेव पार्टिकल्स और ईयर पार्टिकल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो इन किस्म के वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अभी आपके टेस्ट में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिया है वो क्या है कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसमें ईयर पार्टिकल्स और वेव के पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे यानी इनके बीच में 0 डिग्री होगा, एंगल 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे के पैरेलल है। अभी ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? इसके अंदर ईयर पार्टिकल और वेव के पार्टिकल, ईयर क्या है? हवा, हवा के पार्टिकल्स, और जो आपके पास वेव्स के पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये वेव जा रहे हैं, तो देखिए 90 का एंगल बन रहा है। अभी ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? ईयर के पार्टिकल्स और वेव के पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ट्रांसवर्स वेव में ईयर के पार्टिकल और वेव के पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल का भी पूछा जाता है। तो लाइट वेव क्या है? लाइट वेव आपके पास हो
ट्रांसवर्स वेव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट वेव क्या है, तो लाइट वेव आपके पास हो ट्रांसवर्स वेव है। और अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड वेव क्या है, तो साउंड वेव आपके पास हो लैंगिट्यूडनल वेव है। अभी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चाहे एक्सरे है, माइक्रोवेव्स है या रेडियो वेव्स है, वो सारे के सारे आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स है। और पिछले मर्तबा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर रिपल्स के ऊपर, वाटर रिपल्स क्या, जब आप तालाब के अंदर एक कंकर फेंकते हो ना, तो आपके पास उनके ऊपर वेव्स बनते हैं, तो वो वेव्स भी आपके पास क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर रिपल्स। वो भी आपके पास और ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था कि वाटर रिपल्स के अंदर कौन से वेव्स होते हैं, तो वाटर रिपल्स के अंदर भी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। लाइट वेव्स कौन से वेव्स है, ये भी ट्रांसवर्स वेव्स है। इसके अंदर सारे एक्सरेज, माइक्रोज, रेडियोज, ये सारे आपके पास हो ट्रांसवर्स वेव्स है। जबकि आपके पास जो साउंड वेव्स है, या आपके पास जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स है, स्ट्रिंग का आपने देखा होगा ना, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स है, ये दो याद रखे, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल में कौन सी क्वांटिटी मेजर्ड होती है, तो प्रेशर को हम पास्कल के अंदर मेजर करते हैं। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर की अगर हम डिफिनीशन देखें, तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी आप अगर एक एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, यूनिट एरिया के ऊपर आप यूनिट फोर्स लगा रहे हो, तो जो आपके पास प्रेशर होगा उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी 1 पास्कल। अभी देखिए 1 पास्कल किसके बराबर है, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। समझ आ रही है। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास 1 पास्कल के बराबर है। इस बात की समझ आ गई है। 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। और ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो दिस इज पास्कल। ठीक है। अच्छा, तो ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आप एक एरिया के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे, उस एरिया की जो डायमेंशन है वो 1 मीटर स्क्वायर होगी, तो जो आपके पास प्रेशर होगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज कौन से हैं जो आपसे बाद में पूछे जा सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एनर्जी की यूनिट क्या है, जाउल। अच्छा, अगर एनर्जी की यूनिट जाउल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, ये सारे मुझे बताएं। अच्छा, अभी मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए ये सारे एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितने भी यूनिट्स है, जितने भी एनर्जी है, जिसके साथ एनर्जी लग जाए ना, तो उन सब की यूनिट जाउल होगी। ठीक है। अच्छा, पावर की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट है वाट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 1 हार्स पावर किसके बराबर है। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है, 746 वाट्स के बराबर है। ठीक है। ये आप याद रखें, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या चीज है, तो अगर आप न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको लिखोगे, तो आपके पास बराबर होगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो आपको जी नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अभी इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, अगर हम यहां से इसकी यूनिट निकाले, तो ये बराबर होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी ये कैसे आएगा, तो देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड कर लोगे, तो मास मास दो मासेज है, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इससे आया हुआ है। ठीक है। तो आपका जी की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और ये फोर्स कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको शो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला क्या है, तो आपका आंसर होगा एफ जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फ्यूचर एमसीक्यूज पॉइंट क्या है, तो इसकी सिंबल क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। और यूनिट क्या है, तो ये वैल्यू भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछी गई है। इसकी यूनिट क्या है, चूंकि ये भी ग्रेविटेशनल एक फोर्स है, तो सारे जितने भी फोर्सेस है उन सब फोर्सेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है या जिस भी किस्म का फोर्स हो। ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अच्छा, अभी मेरा आपसे एक टेस्ट है, मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ। आप मुझे ये बताए कि जो स्मॉल जी है ये किस चीज को डिनोट करता है, ये करता है एक्सेलरेशन को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। आप मुझे यह बताए कि अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी,
और मून के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसने सही जवाब दिया उसका कमेंट में पिन करूंगा, उसको मैं रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि इस तरह से हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाए, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो। हम अपने कोर्स के अंदर आपको वर्बल भी पढ़ाएंगे, नॉन वर्बल भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट एकेडमिक की भी तैयारी करवाएंगे, और ये सेलेक्टेड तैयारी होगी। आप जिस सेंटर में टेस्ट दोगे उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देंगे। आपके पास टीचर भी होगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आपने सिर्फ नोट्स बाय करने हैं वो 2500 के, अगर आपने क्लासेस भी लेने हैं और इसके साथ नोट्स भी लेने हैं तो 5000 फीस है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। 0344 19 27 0 42, 0344 19 27 0 42, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है और आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।